लास्ट क्लास का टॉपिक समझ आ गया था, कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। आज का टॉपिक हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू other kind of company, other kind of company, conversion of section 8 company into other kind of company। आप सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। 1% कंपनी को छोड़कर एक्सेप्ट 1% कंपनी यू कैन कन्वर्ट योर सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर कंपनी। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को आप 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा सकते, बाकी आप सारा क्या करोगे, आप सारा दूसरा किसी भी कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? अब हमारे पास आता है प्री रिक्विजिशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन क्या है? व्हाट आर द प्री रिक्विजिशन? आपकी प्री रिक्विजिशन क्या है कन्वर्जन के लिए? फर्स्ट, वेल ड्राफ्ट बिजनेस प्लान। आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक वेल ड्राफ्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। सेकेंड, NOC where company has attained any special status exemption grant for the government। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेक्शन 8 कंपनी, जैसे सेक्शन 8 कंपनी कौन सा होता है मुझे बताओगे? सेक्शन 8 कंपनी Sir, other type of company, non-profit organization. non-profit organization, non-profit companies, non-profit कंपनी। नॉन प्रॉफिट कंपनी को गवर्नमेंट से काफी सारी एग्जम्पशन, गवर्नमेंट से काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट से किसी सेक्शन 8 कंपनी ने कोई बेनिफिट ले रखा है तो उसको एनओसी भी लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। पहले तो कंपनी पूरा बिजनेस प्लान बनाएगी अपना, सेकंड एनओसी लेगी, तीसरा जितना भी सेक्शन 8 कंपनी ने अभी तक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया वो सारा फाइल करेगी, और चौथा क्या है? नो पार्ट ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड, बोनस, अदरवाइज। सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्जन की डेट तक किसी भी तरह से कोई भी अगर उसकी इनकम है, कोई भी प्रॉपर्टी है, बाय वे ऑफ डिविडेंड या बाय वे ऑफ बोनस, वो ट्रांसफर नहीं करेगी। ये सबसे पहले प्री कंडीशन, कन्वर्जन से पहले ये प्री कंडीशन होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डिफॉल्ट है कंपनी नहीं कर सकती। क्लियर है? Any doubt? Yes, sir. Now the procedure. What will be the procedure for the conversion of section 8 company to any other company? First is board meeting hold करेंगे, second is journal meeting, fourth is MGT 14। ID को भी application लगेगी। अच्छा ये बताओ, in our last class when the public company is going to convert into the private company, you have to file the form to ROID sorry for the approval, and what is the form is? MGT 40. MTG 14, sir. For the approval of ID, for the approval of ID, you have to make an application to the ID. And what was the form was that, for the conversion of a public company into the private company? Can you tell me the form in that, as we discussed in our last class? The form RD1. The form RD1 form RD1. But in this case, you have to make an application INC 18 to the RD for the approval. You have to make an application in INC 18. ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो चीजें सेम है। एंड द लास्ट इज फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना है
पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर आप वही चीजें सारी डिस्कस करोगे जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए पास करोगे किस चीज के लिए? इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर कंपनी, to fix date, time, place for the holding of general meeting, to get the approval of shareholder by way of special resolution for the conversion of Section 8 company to another company, approve the notice of the general meeting along with the agenda, explanatory statement to be attached to the notice of the general meeting as per Section 102 of the Companies Act. And the last is authorize the director and the company secretary to issue notice of the general meeting as approved by the board. Authorize the company secretary, and if there is no company secretary, any director of the company to sign, certify, file the required form with the ROC and to do such act and deed as may be necessary to give effect, and to approve the new set of MOA. Same है? These are same as we discussed in the last class. Same है? यस सर कि कंपनी बोर्ड मीटिंग होल्ड करी होगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको ये 5-6 चीजें ध्यान रखनी है। बट फिर हाँ फॉर्म जो है आरडी को जो फॉर्म लगा जाएगा आईएनसी 18 में लगेगा, बाकी की सारी चीजें वो सेम ही है। हाँ, एक और डिफरेंस है। जब सेक्शन 8 कंपनी के जर्नल मीटिंग का नोटिस भेजा जाए, वैसे नॉर्मल में अगर मैं बात करूं, जर्नल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? Sir, 21 days. 21 days। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आपको 14 डेज पहले जर्नल मीटिंग का नोटिस इशू करना है, कम से कम। क्लियर है? क्लियर है? You have to file the notice for the convening the general meeting at least 14 days before the actual date of the general meeting. Yes, sir. फिर आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे, जनरल मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। यू हैव टू फाइल द कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन टू द आरओसी, इन्फॉर्म एमजीटी 14, और एमजीटी 14 30 डेज के अंदर 30 days from the passing of general special resolution, you have to file the form MGT 14 within 30 days, and you have to attach the following document with form MGT 14. The first is certified copy of filtered MOA, certified copy of filtered LOA, notice of general meeting along with explanatory statement, certified true copy of the special resolution passing the general meeting along with the explanatory statement. You have to file these documents. Clear है? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। अब एप्लीकेशन लगानी है आपको आरडी को एप्लीकेशन लगाओगे। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म विद द आरडी एंड आरओसी। कंपनी शैल फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म आईएनसी 18 विद द आरडी along with the prescribed fees for conversion of section 8 company into private limited company along with the following attachment. क्या क्या? सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन आईएनसी 28 के साथ आपको आईएनसी 18 के साथ सॉरी आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगानी पड़ेगी। आपको जो नोटिस आपने भेजा था जर्नल मीटिंग बुलाने के लिए उसकी कॉपी भी लगानी पड़ेगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। प्रूफ ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस सर्व टू ऑल द अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी मतलब आपको जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उनको भी आपको नोटिस भेजना पड़ेगा और उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कन्वर्जन करना है, सेक्शन 8 कंपनी ने कन्वर्जन किया है अपना किसमें, प्राइवेट कंपनी में, तो पहले नोटिस दिया जाएगा किसको? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, चैरिटी कमिश्नर को, जीएसटी वाले ऑफिसर को। तो जो भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी का ऑफिस है वहां पे भी नोटिस भेजा जाएगा और उसकी कॉपी कि भाई प्रूफ भाई आपने ये नोटिस भेजा था या नहीं भेजा था उसका भी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के साथ। क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे जी बताओ। सर। बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
नो सर, यहाँ तक यस क्लियर सर, है। क्लियर है। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ सर रही है सर, आ रही है। अच्छा पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, अब मैंने पिछली क्लास में करवाया था, जब एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है, उसको भी कम से कम 30 दिन पहले, जब आरडी को एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाने के कम से कम 30 दिन पहले आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देनी है। और एडवर्टीजमेंट कौन से फॉर्म के अंदर देनी होती है? पब्लिक टू प्राइवेट के केस में एडवर्टीजमेंट कौन से फॉर्म में देनी होती थी, कोई मुझे बताएगा? सर INC 25A। हाँ INC 25A। लेकिन इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी, वो एडवर्टीजमेंट दी जाएगी कि जैसे ही आप आरडी को एप्लीकेशन लगा दोगे, उसमें जो एप्लीकेशन थी वो पहले थी, लेकिन इसमें एप्लीकेशन है वो बाद में है। आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द आरडी, द कंपनी शुड पब्लिश अ नोटिस इन INC 19। कन्वर्जन का नोटिस, कंपनी अपने कन्वर्जन का नोटिस, सेक्शन 8 कंपनी बताएगी लोगों को, नोटिस INC 19 के अंदर न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर में फर्स्ट इज एटलीस्ट वन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और दूसरा नोटिस दो जाएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वो आपको देना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, साथ ही साथ आरडी क्या कर देगा, अगर आरडी को लगा कि सारी एप्लीकेशंस, योर एप्लीकेशन इज टोटली सेटिस्फाइड, यू हैव कंप्लाई एवरीथिंग, योर आरडी विल पास अप्रूव द your application, RD will approve your application. And if RD find that your application is not completed, you have filed something improper application, then RD can reject your application. But before rejecting the application, RD will give you the reasonable opportunity of being heard. Clear है? कोई डाउट? जी सर। और लास्ट में क्या सर ये होगा? वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है सर, वो लोकल न्यूज़पेपर होता है ना? लोकल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर कह लो या लोकल न्यूज़पेपर कह लो। अब आता है इशुएंस ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ क्लियर है। इंफॉर्मेशन। इशुएंस ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो आप फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाओगे, वो किस में लगाओगे? जो भी आप आरओसी, जब एक बार आपका ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद आरओसी आपको एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, और जो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो INC 20 के अंदर मिलेगा। प्रोसीजर के अंदर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। प्रोसीजर में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. नो सर, नहीं डाउट। गोरी कोई डाउट? No, sir. गोरी एनी डाउट? No, नो sir. सर, सर इतने क्लियर। सारे फॉर्म कैसे याद रखें? अ पॉइंट टू रिमेंबर, जब प्राइवेट पब्लिक सब वो हो गए, मिक्स हो गया सर, फॉर्म में जैसे जा रहा है। हाँ अ पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? इसमें इशू करने का सर्टिफिकेट INC 20 है, और हाँ पब्लिक के अंदर INC 27 है सर, तो हाँ हॉटस्पॉट हाँ, हो रहा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हौच पौच कुछ नहीं है ये, आपको ये समझना पड़ेगा पब्लिक टू प्राइवेट सर का। इसको चार्ट बना के मैं भेज दूंगा। आप एक चार्ट बना लो प्रॉपरली, जिस भी हिसाब से आपको अच्छा लगे। हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी डिफिकल्ट लगता था, बट प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? यहाँ सर तक मैंने ना इसके इजी वाले नोट्स बना रखे हैं, वो मैं सेंड कर दूंगा मैं। क्या कह रहे हो? सर मैंने इसके काफी इजी वाले नोट्स बना रखे हैं, हाँ वो इनको भेज देना यार, मैं सेंड। जो आपने बना रखे हैं वो भेज देना। आगे बढ़े। यस सर। ये पॉइंट टू रिमेंबर है जो हमने पढ़ा था, प्री कंडीशन। दीज आर द प्री कंडीशन, हमने याद की थी ना प्री कंडीशन क्या है।
पढ़ो। Yes, sir. नाउ इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। जब एक सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका इफेक्ट क्या रहेगा? द कंपनी कैन नॉट क्लेम द प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन एंजॉयड बाय सेक्शन 8 कंपनी। जो जितनी भी उसको बेनिफिट मिला करते थे गवर्नमेंट से, अब उसको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? पहली चीज है। दूसरा, द न्यूली कन्वर्टेड कंपनी हैव टू पे द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड द परचेज प्राइस। It if before the conversion company has bought any immovable property from the government at a lower rate than the market price। सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट से काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। गवर्नमेंट उनको कम रेट पे प्रॉपर्टी भी बेचती है, लेकिन बाद में अगर गवर्नमेंट को पता चला कि सेक्शन 8 कंपनी ने अब प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन करा लिया है, तो गवर्नमेंट आपसे फिर उस प्रॉपर्टी का जितना भी डिफरेंस था, कि उसका मार्केट प्राइस मान लो 10 करोड़ का था, लेकिन कंपनी ने आपको वो गवर्नमेंट ने आपको वो प्रॉपर्टी दी थी जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी थे 5 करोड़ में, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी में चले गए हो, तो जो भी अब उसका डिफरेंस है वो कम फिर गवर्नमेंट आपसे लेगी। गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि भाई जब तक आप सेक्शन 8 कंपनी थे जब तक तो ठीक था, लेकिन अब एक प्राइवेट कंपनी है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपका जो भी पैसा है, हमारा जो भी पैसा है वापस करो, पूरा पैसा हमें दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, clear. कंपनी का कोई भी, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कंपनी का कोई भी रिजर्व, कंपनी के पास कोई अनयूटिलाइज इनकम थी, कंपनी का कोई प्रॉफिट था, कंपनी उस प्रॉफिट का यूज जितना भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है, जितना भी क्रेडिटर्स का पैसा है, उसको सेटलमेंट करने में यूज करेगी। कंपनी उसका यूज बिजनेस में नहीं करेगी, पहले जितना भी सेटलमेंट वगैरह ड्यूज वगैरह जो भी है उनको क्या कर देगी, सेटलमेंट में यूज करेगी। और सेटलमेंट करने के बाद भी कोई पैसा बचता है, उस पैसे को कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करेगी। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का कोई भी इनकम का पैसा या कोई भी रिजर्व का पैसा बिजनेस में यूज नहीं होगा। क्लियर है भाई? सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट ने बोला भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तब तक आपसे लेना देना था जब आप एक सेक्शन 8 कंपनी थे, लेकिन अब आप एक प्राइवेट कंपनी हो चुकी है, जो भी हमने आपको बेनिफिट दिए हैं वो हमारे बेनिफिट है वापस करो, जो भी हमने आपको छूट दी है वो सारा, जो भी हमने आपको डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट हमारा वापस करो, पूरा हमारा जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करो, जितना भी पैसा पेंडिंग है उसको पूरा करो। अगर आपके पास फिर भी कोई पैसा है तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में डाल दो। आप अपना प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, अपनी चीज़ें खुद देखो, यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू प्राइवेट कंपनी जो भी है। कोई डाउट किसी का तो मुझे बताओ। No, sir. हाँ, आगे बढ़े। नो सर, क्लियर है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नाउ हमारे पास आता है कन्वर्जन जी ऑफ सर, कंपनी जी सर। इनटू एलएलपी। एक कंपनी जो है एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, एनी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी वांट टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी, हो सकती है। इसमें क्या है, कंडीशन होती हैं, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। जब एक कंपनी जो है, जब एक प्राइवेट कंपनी है अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ऑल मेंबर डायरेक्टर विल बिकम द पार्टनर ऑफ न्यूली कन्वर्टेड एलएलपी। जितने भी मेंबर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, वो सारे के सारे एक न्यूली कन्वर्टेड एलएलपी के मेंबर बन जाएंगे। ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हैज बीन फुलफिल्ड। कंपनी की जितनी भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पेंडिंग है वो फुलफिल करेगी। कोई इनकम टैक्स की रिटर्न है, कोई आरओसी की रिटर्न है, वो सारे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स मस्ट एग्री फॉर द कन्वर्जन। क्रेडिटर जो है कन्वर्जन के लिए एग्री होंगे। कोई भी केस, कोई भी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो पेंडिंग ई फॉर्म ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए कोई भी पेंडिंग ई फॉर्म नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो ओपन चार्ज फॉर और अगेंस्ट दी कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट कोई भी ओपन चार्ज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई?
ये कंडीशन Yes, अगर sir. आपकी फुलफिल है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कोई डाउट? नो सर। नाउ इज देयर इज प्रोसीजर। पहला है कॉलिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे, सेम चीज। जर्नल मीटिंग, उसके बाद क्या है, जनरल मीटिंग के बाद जैसे ही हो जाएगा फिर आपको एक नया एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए रन एलएलपी में जाना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा, एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा, अपनी नाम रखना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा, एलएलपी के लिए फॉर्मेटिंग फाइल करना पड़ेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। इसमें आपका एक तरह से एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन ही होगा। तो डिटेल प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मीटिंग, वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लोगे डायरेक्टर्स की कन्वर्जन के लिए, टाइम डेट वेन्यू फिक्स करोगे शेयर होल्डर की मीटिंग का, ऑथोराइज करोगे डायरेक्टर को टू इशू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। क्लियर है? बिफोर कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग ऑब्टेन डीन फॉर ऑल दोज डेजिग्नेटेड पार्टी हु डोंट हैव डीन। भाई जिन डेजिग्नेटेड पार्टीज के पास, मान लो एलएलपी में कोई अलग से कोई पार्टनर को अपॉइंट किया जा रहा है लेकिन उनके पास डीन नहीं है, डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो क्या करेगा, डीन भी लेगा बोर्ड मीटिंग होने से पहले। सेकंड, जर्नल मीटिंग को बुलाया जाएगा। जर्नल मीटिंग में अंदर रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। फिर एलएलपी के नेम अवेलेबिलिटी के लिए रन एलएलपी में, नेम अवेलेबिलिटी के लिए रन एलएलपी आरओसी में फॉर्म फाइल किया जाएगा। नेम आपको सजेशन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एप्लीकेशन जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए लगती है वो लगती है एफआई एलएलएल फाइल। हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का चैप्टर किया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, है ना? जी सर किया है। वो चीजें, वही फॉर्म ये जाएगा, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जिसमें आप क्या क्या करोगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट साइन बाय द प्रमोटर्स, latest utility bill of the registered office, NOC of the owner of the registered office, notice of the consent and appointment of designated partner। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने हैं वहां पे। हो जाएगा याद डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी बच्चों बोलो। Yes, sir. जी सर एप्लीकेशन Yes, ऑफ sir. हो जाएगा सर। हाँ, एप्लीकेशन जो लगेगी फॉर्म 18 में लगाओगे। हो जाएगा सर। हाँ, एप्लीकेशन, गौरी यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. You are getting what I'm telling? Yes, sir. Okay. Any doubt? No, sir. चलो, कोई भी डाउट होता है No, गौरी, sir. कोई भी वर्ड समझ नहीं आता कहीं पे भी, अगर लगता है कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, यू कैन डायरेक्टली टेल मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। ओके? Okay. Okay, sir. हिंदी समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. I Okay. can understand. Okay, okay. Now point number 5. Application for conversion of company into LLP। जो एप्लीकेशंस आप लगाओगे कन्वर्जन के लिए वो लगेगी फॉर्म 18 के अंदर, आरओसी में फाइल होगी। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगेंगे फॉर्म 18 के साथ? स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी duly certified by the auditor of the company, list of all secured creditor with their consent to conversion, NOC from the income tax authority, approval from any other body or authority has been prescribed, particular of pending prosecution from any court or tribunal. These documents you have to be filed in form with the form 18
to the ROC for the conversion. क्लियर है? जैसे ही आपका LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगा within a period of 30 days from the date of incorporation of LLP, you have to file form 3. हमने LLP का जब चैप्टर कर रहे थे हमने पढ़ा था when we are discussing about the limited liability partnership कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर जब आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी from the date of incorporation of LLP 30 दिन के अंदर अंदर you have to file the form form 3. आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट एंटर इनटू द LLP एग्रीमेंट और उसको जो डिटेल्स है वो आप फॉर्म 3 में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे along with the certificate of incorporation as LLP form ROC but not order to avoid any dispute between the party has to the terms and condition of agreement can be filed. ये कहना चाह रहा है कि within a period of 30 days LLP जो है क्या करेगी फाइल करेगी फॉर्म 3 जिसके अंदर वो फाइल करेगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जो कंटेंट होंगे वो क्या होंगे नेम ऑफ द LLP नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर्स फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर प्रपोज बिजनेस रूल्स ऑफ कन्वर्जन. तो ये आपको क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा. दीज आर द कंटेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन से फॉर्म के अंदर फाइल होता है इन विच फॉर्म ई फॉर्म 3 और उसके बाद आपको जैसे ही आपकी सारी चीजें एप्लीकेशन ROC को लगा ठीक है तो आपको फॉर्म नंबर 19 के अंदर कन्वर्जन का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और कन्वर्जन के बाद क्या होगा कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी और LLP बन जाएगी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में से